हेलो बच्चों, का हमें क्वेश्चन दिया गया है। इन द फिगर शोन कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द प्लेन मिरर एंड द सेकंड एट द कॉन्वेक्स मिरर ए बी इज ऑब्जेक्ट। सो बच्चों अपन को इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बी ऑब्जेक्ट अपन को यहाँ पे दे रखा है। अपन को यहाँ पे जो पहला रिफ्लेक्शन है वो प्लेन मिरर में यहाँ पे कंसिडर करना है और जो दूसरा रिफ्लेक्शन है वो अपन को कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे कंसिडर करना है और अपन को यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन यहाँ पे दे रखी है कि ऑब्जेक्ट ए भी है जिसको प्लेन मिरर के सामने कुछ इस प्रकार यहाँ पे रखा हुआ है। पहला जो रिफ्लेक्शन है वो अपन को प्लेन मिरर में यहाँ पे कंसीडर करना है। तो सबसे पहली बात अपन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये अपन को 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन में अपन को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल अपन को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 50 माइनस 20 करेंगे तो ऑब्जेक्ट की लेंथ अपने पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, जब पहला रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ तो ए वाला जो पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी प्लेन मिरर से। तो ए डैश क्या होगा, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। सिमिलरली जो बी वाला पॉइंट है वो मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर है, तो जो बी वाली की इमेज बनेगी वो भी मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो बी डैश आ जाएगा 40 सेंटीमीटर दूर। तो ये अपने पास आ गया ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये तो अपने पास क्या बनी, पहली इमेज बनी। ठीक है, अब ये जो पहली इमेज बनी है ये इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम करेगी और इसकी क्या बनेगी, अब यहाँ पे एक दूसरी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी इमेज बनेगी उसकी अपन लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है और उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो इसकी दूसरी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 4 ए डैश। इस ए डैश की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे v1 निकाल सकता हूँ। तो देखिए 1/v क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/f माइनस 1/u। f की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो r मेरे पास 120 है, तो f कितना आ जाएगा मेरे पास 60 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/f अपने पास है 60 सेंटीमीटर माइनस 1/u। u की यदि मैं बात करूँ तो जो a डैश वाला पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस होगी कॉन्वेक्स मिरर से वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये 50 है और ये 10 है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ 60, तो ये हो जाएगा 1/v। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो v अपने पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर अपना क्या बनेगी, ए की सेकेंड इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ए डबल डैश। क्लियर है। अब बात करते हैं बी डैश के लिए। तो यदि मैं बात करता हूँ 4b डैश, तो दोबारा मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f तो वही है 60 सेंटीमीटर माइनस 1/u। अब u की बात करें तो जो b डैश वाला पॉइंट है वो कॉन्वेक्स मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर है, तो यह आ जाएगा माइनस का 90 1/v। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो b डैश होगा वो यहाँ से 36 सेंटीमीटर दूर होगा। ये तो 30 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं पे अपना बनेगा बी डैश। ठीक है, तो ये अपनी बन जाएगी सेकेंड इमेज ए डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये अपनी सेकेंड इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अब वन को यहाँ पे यदि मैग्निफिकेशन की बात करनी है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ये अपने पास हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। ठीक है, जो अपने पास इमेज है उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी आ जाएगी 36 माइनस 30, और अपना जो ऑब्जेक्ट था उसकी अपने पास यहाँ पे लेंथ कितनी थी 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6/30 विच इज़ इक्वल टू 1/5। तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा यहाँ पे 1/5 होगा। अब चूंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन अपन यहाँ पे चेक कर दें तो ए वाला तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो ए वाला इनकरेक्ट होगा, बी वाला यहाँ पे सही आ गया। अब अपन को यहाँ पे सी और डी को चेक करना है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी वो क्या हो रहा है, मिरर के पास आ रहा है, तो इसकी जो इमेज होगी ए डैश बी डैश ये क्या आएगी, मिरर के इस तरफ पास आएगी। यदि ये इस तरफ चलेगा तो ये जो ए डैश बी डैश है वो क्या होगा, इस तरफ चलेगा, और यदि ए डैश और बी डैश इस तरफ चलेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाली जो इमेज है वो क्या आएगी, मिरर के यहाँ पे पास आएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो सी वाला ऑप्शन है द सेकेंड इमेज मूव टुवर्ड दी कॉन्वेक्स मिरर वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर बी
और सी ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।